आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी के इतिहास के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और सिंधु सभ्यता के बारे में एमसीक्यूज जो पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, जैसे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स में, तो सारे प्रश्नों को हम यहाँ समाहित करेंगे। सारे पीवाईक्यूज हैं और इसके फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म कब होता है, कब से कब तक माना जाता है कि यह सभ्यता अस्तित्व में आई थी। तो जो रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन पद्धतियां हैं उसमें जो है हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता को 2300 से 1700 ईस्वी माना गया है, ईस्वी पूर्व माना गया है। ठीक है, ईस्वी पूर्व माना गया है। यहाँ प्रश्न के अनुसार जो है 2500 सीई होगा। ठीक है, रेडियो कार्बन पद्धति कहती है कि यह 2300 ईस्वी है। ठीक है, पुस्तकों में अलग अलग दिया रहता है तो इससे भ्रमित नहीं होंगे। एग्जैक्ट सवाल जो है तिथि से नहीं पूछेगा, क्योंकि देखिए तिथि में भी यहाँ डिफरेंस जो ऑप्शन दिया गया है क्लोज टू क्लोज नहीं दिएगा। ये 1500 है तो ये 2500 है, ये 4500 है तो 6500 है ना। एकदम ऐसा ही नहीं दे रहा है कि 1150 से 1200 ऐसा कुछ दे रहा हो। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वह मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। देखिए, एक बार कालखंड में आपको दोहरा देता हूँ। ठीक है, तो कालखंड समझ लीजिए कि जॉन मार्शल जो थे, जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 रखा था। ठीक है, उसके बाद एक होते हैं अर्नेस्ट मैके, इन्होंने 2800 से 2500 बीसी कालखंड माना था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, वहीं पर मॉर्टिमर व्हीलर का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व माना था। ठीक है, ये सवाल पूछ दिए जाते हैं, इसीलिए संभव हो तो याद रख लीजिएगा। वैसे इतना जानना है कि 2300 से 1700 बीसी तक जो है दिया गया है। ठीक है, सिंधु घाटी का कालखंड, और यहाँ पर प्रश्न के अनुसार 2500 बीसी है। अगला सवाल है, कांस्य युग के महत्वपूर्ण विकास में इनमें से कौन शामिल है। तो कांस्य युग कौन सा है? कांस्य युग यहाँ पर कहा जा रहा सिंधु घाटी सभ्यता को ही भारत में। ठीक है, तो सिंचित खेती, बड़ा साम्राज्य, शहरी विकास और किलाक्षर। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता अपने बड़े महानगर जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, उसके लिए जाना जाता है। ठीक, सिंधु सभ्यता जो खुदाई की गई उसमें इसके शहरी विकास को प्राथमिकता दिया गया है, शहरी विकास इसमें दिखता है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि पंजाब में कौन सा है, तो कोटदीजी या फिर बनवाली या बालू या रोपड़। देखिए, इसका सही आंसर होगा रोपड़। रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है और यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन करवाया था। ठीक है, कोटदीजी जो है वह सिंधु घाटी नदी के तट पर है और वह खैरपुर नामक स्थान पर है। बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में है और रंगोई नदी पर स्थित है। सवाल पूछता है कि पंजाब में कौन स्थित है, पंजाब में रोपड़ स्थित है। अगला सवाल है, सबसे पहले पहिए किसके बने थे, तो सबसे पहले लकड़ी के बने थे। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो ईंट के बने हुए भवन। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राचीन समाज में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, स्थानीय परिवहन प्रणाली भी होती होगी, प्रशासनिक होगी, लेकिन ईंट के बने हुए भवन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ना। उसका नगर नियोजन, और नगर नियोजन में भी सड़कें 90 डिग्री पर कटती थी, है ना। नालियाँ बनाई गई थी, नालियाँ ढकी हुई थी। हम लोग देखते हैं ना नालियाँ ढकी हुई होती आज की, वैसे ही बने थे। अगला सवाल है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय से जुड़ा हुआ है। तो धौलावीरा, देखिए धौलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, धौलावीरा जो है अपनी सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है। गुजरात में कहाँ है, तो कच्छ के रण में है। ठीक है, सर्वप्रथम 1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। धौलावीरा की खोज किसने की थी, जेपी जोशी ने की थी। वर्ष 1990-91 के दौरान RS बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर इसकी खुदाई की गई थी धौलावीरा की। देखिए, धौलावीरा को 3 भागों में शहर को विभाजित किया गया था। पहला किला में, दूसरा मध्य नगर में और तीसरा जो है निचला नगर में विभाजित किया गया था।
देखिए धौलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था भी मिली है, जलाशय भी, विशाल जलाशय भी मिला है। और धौलावीरा की विशेषता क्या है कि यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पूजा वो पशुपति की करते थे। प्रश्न है कि डैश का विकास 3000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरी तलहटी क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो 3000 बीसी जो है वह किसका समय कालखंड है? तो वह सिंधु घाटी सभ्यता का है। देखिए सबसे पहले सिंधु घाटी की खोज, कुछ फैक्ट हम लोग पढ़ लेंगे कि सबसे पहले सिंधु घाटी की खोज जो है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, और हम लोगों ने पिछले वीडियो में अर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। तो सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। ठीक है, कांस्य युग में किसको रखा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को। और अर्ध ऐतिहासिक में रखा जाता है। कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता प्राक ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है, अर्ध ऐतिहासिक है, तो बोलेंगे अर्ध ऐतिहासिक है। ठीक है, अर्ध ऐतिहासिक में क्या है कि हमें लिखित चिन्ह तो मिले हैं, लिपि ज्ञात हुई है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी लेखन के साक्ष्य प्रमाणित हुए हैं, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज में रखा जाता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का चौहद्दी जान लीजिए कि सबसे पहले जो है आप जान लीजिए पूर्वी क्षेत्र पर कौन सा है? तो पूर्वी क्षेत्र पर आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर है। ठीक है, पश्चिम में कौन सा है? तो पश्चिम में जो है वह सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर। ठीक है, और दक्षिण में कौन सा है? तो दाइमाबाद है, दाइमाबाद। और उत्तर में कौन सा है? मांडा, मांडा या मांदा। ठीक है, जो हो, तो हम लोग जानेंगे पश्चिम की ओर सुतका गेंडोर है, पूर्व की ओर आलमगीरपुर है, दाइमाबाद जो है वो दक्षिण में है, और मांडा जो है वह उत्तर में है। ठीक है, देखिए सुतका गेंडोर जो है वो दास्क नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? दास्क नदी। और सुतका गेंडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में। कहाँ है? बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान देखिए कहाँ है? तो वो पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर है। ठीक है, एक तरफ ईरान भी है बलूचिस्तान, और एक तरफ पाकिस्तान भी है। उस क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया गया है। पश्चिमी क्षेत्र कहाँ पर है? तो ईरान में है। पूर्वी क्षेत्र कहाँ है? तो वह पाकिस्तान में है। ठीक है, तो सुतका गेंडोर जो है वो दास्क नदी के किनारे है। ठीक है, और जो पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर वह हिंडन नदी के किनारे है। कौन सा नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, मांडा जो है वह चिनाब नदी के किनारे है। तो चिनाब नदी किधर बहती है? तो जम्मू कश्मीर में बहती है। तो समझ जाइए कि जम्मू कश्मीर में जो है यानी कि चिनाब नदी और मांडा। ठीक है, तो मांडा कहाँ बसा है? चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, और दक्षिणी पूरा स्थल हमने भी पढ़ा, कौन सा? दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ है? तो गोदावरी नदी के किनारे, है ना। देखिए पहले सभ्यता क्या होता था? नदियों के किनारे बसती थी, क्योंकि जीने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए और पानी चाहिए। फिर आवास की समस्या आती है ना। तो पानी कहाँ मिलेगा? स्वच्छ पानी जो है पीने का पानी नदी के किनारे मिलता था, और नदी के किनारे ही क्या होता था? तो फल मूल जंगल वगैरह होते थे, वहाँ से आखेट और क्या किया जाता था? शिकार करके खाद्य संग्रह भी किया जाता था और भोजन प्राप्त किया जाता था। देखिए धौलावीरा हमने अभी चर्चा किया था, तो धौलावीरा के बारे में जान लीजिए कि उसे जो है 2021 में सिंधु घाटी सभ्यता का वह पहला स्थल है जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। 2021 में किया। किसको किया? धौलावीरा को किया। प्रश्न आ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डैश नाम ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी का पार का क्षेत्र। देखिए सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडस रिवर कहते हैं, है ना। तो ये इंडस से ही इंडिया बना है, इंडस से ही इंडिया बना है। तो इंडिया जो है नाम, इंडिया नाम ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। तो ऑप्शंस के अनुसार हम भारत में जाएंगे। जब क्वेश्चन बनता है तो इंग्लिश में बनता है, और वहाँ पे भारत का इंडिया है ना, तो इसीलिए सी बताएंगे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? तो कालीबंगा है, आजमगढ़ नहीं है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है। ठीक है, हड़प्पा क्या है? हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है ना, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर स्थित है। जानिए मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी पर। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी पर। ठीक है, अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र और उत्तर में मालवा तक फैली। ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन है 8000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व, 5000 ईस्वी पूर्व, 3000 ईस्वी पूर्व।
हमने कहा ना कि 8,000 के जगह 7,500 नहीं देगा, ठीक है, या फिर 8,000 के जगह 7,890 ऐसा क्लोज नहीं देगा। वो 8,000 दिया है तो यहाँ 5,000 है, फिर 3,000 है, फिर 1,000 है, तो इसका क्या हम लोग जान रहे हैं, 3,000 ईस्वी पूर्व। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो का नाम है मुर्दों का टीला, ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मुर्दों का टीला। तो यह कौन सी भाषा का शब्द है, तो यह सिंधी का शब्द है। अगला सवाल है, हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें डैश नामक एक पदार्थ के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, ठीक है, उस पदार्थ का नाम बताना है, जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था, जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, ठीक है। पहले फोटो देख लीजिए कि मानक मुहरें हड़प्पा की कैसी होती थी। देखिए ये जो है हड़प्पा की एक मानक मुहर है, और कैसा है इसकी आकार, कैसा है इसका, तो वर्गाकार है, ठीक है। और ये किसकी बनी होती थी, तो सेलखड़ी की बनी होती थी, ठीक है। सेलखड़ी, सेलखड़ी को घिया पत्थर भी कहते हैं, घिया पत्थर भी कहते हैं, या अल्बाट्रास भी इसे कहा जाता है सेलखड़ी को, ठीक है। और स्टीएटाइट भी कहते हैं, स्टीटाइट या स्टीएटाइट भी सेलखड़ी को कहा जाता है, ठीक ना। और सैंधव सभ्यता के अधिकांश मुहर जो है वो सेलखड़ी की ही बनी होती थी। इसके अतिरिक्त, सेलखड़ी के अतिरिक्त भी अगर बनाना हो तो कैसे बनते थे, तो मिट्टी के भी बनते थे, चट के भी होते थे, गोमद के भी होते थे, और कंचीली मिट्टी के भी होते थे। और अधिकांश मुहर जो है वर्गाकार या चौकोर होता था, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए अधिकांश की बात की गई है, सभी नहीं, कुछ गोलाकार होंगे, कुछ बेलनाकार होंगे, है ना, और कुछ जो है घनाकार होते थे, घन के आकार के होते थे, ठीक है। और सिंधु सभ्यता के मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, ठीक है। देखिए एक श्रृंगी क्या है, यही तो एक श्रृंगी मतलब एक सींग होना चाहिए, है ना, यूनिकॉर्न जिसको कहते हैं, एक सींग, ठीक है। तो एक श्रृंगी पशु का सर्वाधिक जो है मुहरों पर फोटो है, ठीक है। उसके बाद जो है कुबड़ वाले बैलों का है, ठीक। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर से ही है, ठीक है, जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है। तो प्रश्न पर आते हैं कि हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें किसकी बनी होती थी, स्टेटाइट की बनी होती थी। अगला सवाल है, विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है। तो सबसे पहले इसका फोटो देख लेते हैं। देखिए यही है नर्तकी जो कि कांसे से बनी हुई है, ठीक है, और नृत्य की मुद्रा में है, ठीक है। तो यह जो है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से। क्या प्राप्त हुई थी, तो कांसे की बनी हुई नर्तकी की प्रतिमा जो है प्राप्त हुई थी, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए कांसा की बात की गई है, तो हड़प्पा सभ्यता किस काल की है, तो कांस्य युगीन है। कौन सी है, कांस्य युगीन है। प्रश्न पर चलते हैं। सवाल क्या था कि विश्व के प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की प्रतिमा कहाँ से संबंधित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। मोहनजोदड़ो को सिंधी में क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। कौन से नदी में बसा है, तो सिंधु नदी पर, है ना, सिंधु नदी पर बसा है मोहनजोदड़ो, जिसको मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। पाकिस्तान के लरकाना जिला जो है पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, ठीक है। और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। नदी भी सिंधु है, ठीक है। और सिंध प्रांत का कौन सा क्षेत्र है, तो लरकाना जिला। और उत्खननकर्ता कौन थे, राखालदास बनर्जी। अगला सवाल है, नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा कहाँ पाई गई थी, तो मोहनजोदड़ो से। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल कौन सा है, तो हड़प्पा है। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है दयाराम साहनी ने हड़प्पा की जो है खोज का श्रेय दिया जाता है, और वह प्रमुख उत्खननकर्ता थे। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के तट पर कौन स्थित है, हड़प्पा स्थित है। अगला सवाल है, पशुपति किस काल में मनाया जाता था, तो पशुपति जो है वो हड़प्पा सभ्यता में मनाया जाता था। हड़प्पा कालीन जो है आराध्य देव पशुपति हैं। हड़प्पा के मुहरों में पशुपति की आकृति प्राप्त होती है। अगला सवाल, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाता था, तो वहाँ पर जो है तप्त मिट्टी के ईंट होते थे। मिट्टी के ईंट है लेकिन उन्हें जला दिया जाता था। अधिकांशतः यही मिट्टी के तप्त मिट्टी के ईंट मिले हैं। फिर से सवाल है कि हड़प्पा शहर किस नदी पर स्थित है, तो हड़प्पा जो है हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो सिंध में है, और हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में है, तो हड़प्पा शहर का प्राचीन शहर कालीबंगा जो है वह कहाँ है, तो वह राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है।
देखिए कालीबंगा क्या है, वह हनुमानगढ़ जिले, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला जो है पहले गंगानगर में आता था, अभी कहाँ है, हनुमानगढ़ जिले में है। कौन है, तो भाई कालीबंगा है। ठीक है, कालीबंगा की खोज जो है, पहचान जो हड़प्पा स्थल के रूप में अलमानंद घोष ने की थी। कालीबंगा में ही जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। देखिए अमूमन क्या होता है, हमने ऊपर पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें जो होती हैं वह जली हुई होती थी, उन्हें तपाया जाता था, है ना, जैसे आज ईंटें प्राप्त की जाती हैं। ठीक, लेकिन उस समय कालीबंगा में जो है कच्ची ईंट प्राप्त हुई हैं, जिन्हें आग में नहीं जलाया गया था, नहीं तपाया गया था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। अगला सवाल, डॉकयार्ड कहाँ मिला था, तो डॉकयार्ड जो है वह लोथल में मिला था। लोथल कहाँ है, तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, और भोगवा नदी के किनारे जो लोथल है वो अहमदाबाद जिला गुजरात में स्थित है। रंगनाथ राव ने इसकी जो है उत्खनन करवाई थी। अगला सवाल, अर्नेस्ट मैके ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो। देखिए मैके जो है वह मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो इत्यादि के उत्खनन में जो है वह उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो। और ये जो मैके हैं इन्होंने 2800 से 2500 ईस्वी पूर्व जो है इन्होंने अपना मत दिया था कि हड़प्पा सभ्यता इस कालखंड की हो सकती है। हम लोग जानते हैं कि 2300 से 1700 जो है ईस्वी पूर्व मानी जाती है। ईस्वी पूर्व किसकी, तो हड़प्पा सभ्यता की कार्बन डेटिंग के अनुसार मानी जाती है कालखंड। अगला सवाल है कि डैश ने ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि को व्याख्यायित किया, तो भाई जेम्स प्रिंसेप थे वो व्यक्ति। ठीक है, अशोक के शिलालेख आपको ब्राह्मी और खरोष्टी में मिलेंगे, तो उसको जो है डिकोड किसने किया था, तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, तो देखिए हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, उरुक नहीं है। अगले सवाल पर आते हैं, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया, तो यहाँ पर है रैम विलर ने। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात पुरातत्वविद के द्वारा की गई थी। सीधा सीधा पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई राखालदास बनर्जी जी यहाँ पर है। ठीक है, बनर्जी ने क्या किया था, तो मोहनजोदड़ो की खुदवाई की थी और करवाई थी, और हड़प्पा का दयाराम साहनी ने। अगला सवाल है कि कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं से संबंधित नहीं है, तो बालाकोट है, चन्हुदड़ो है, नागेश्वर है, मांडा नहीं है। मांडा में गर्तवास मिला था। हड़प्पा सभ्यता की मुहर पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु देखा जाता है, तो बैल है, जिसको हम लोग कहते हैं कुबड़ वाला सांड, और एक अन्य था यूनिकॉर्न भी मिला था। यूनिकॉर्न मतलब एक सिंह वाला जानवर भी देखा जाता था हड़प्पा की मुहरों पर। ठीक है, अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने, सीप काटने, धातुओं की वस्तुएं बनाने, मुहर बनाने एवं तराजू के निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध है, तो सही आंसर चन्हुदड़ो है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में है, तो गुजरात में कौन है, धौला वीरा है, लोथल है ना, गुजरात में कौन है, तो धौला वीरा है। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता था, कौन सा, प्लास्टिक था, नहीं था, तो कौन सा था, कार्नेलिया पत्थर ही था। ठीक है, इसका आंसर होगा उस समय जो है हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए कार्नेलिया का प्रयोग किया जाता था। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो देखिए मोहनजोदड़ो सिंध में है। ठीक है, और किसके किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, और हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। ठीक है, रावी नदी पर हड़प्पा है, और इसका उत्खननकर्ता खोज किसने किया था, 1921 में, तो दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंध में है, और इसकी खोज राखालदास बनर्जी प्रमुख उत्खननकर्ता थे। अगला सवाल, सुरकोटदा किस राज्य में है, तो सुरकोटदा गुजरात में है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, तो मृतकों का टिकला यानी मोइनजोदड़ो। अगले प्रश्न पर आते हैं, 1921 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा, नदी का नाम पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा रावी नदी, हड़प्पा रावी नदी है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित, धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार जो है वह कैसा था, तो आयताकार टैंक का था। वह कैसा था, आयताकार टैंक का था।
एक सवाल यह भी पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकृति कैसा था, तो वह त्रिभुजाकार था। यहाँ सवाल पूछ रहा है कि स्नानागार कैसा था, तो वह जो है आयताकार था। वह कैसा था? आयताकार था। देखिए, बृहद स्नानागार जो है उसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर बताई जाती है और चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जो है कम से कम 33 मीटर बताई जाती है। देखिए, यह जो स्नानागार है उसका जो है काम क्या था, तो उसका धार्मिक अनुष्ठान के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और जो मार्शल थे उन्होंने तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। उस जमाने में ऐसा निर्माण होना बहुत बड़ी बात थी। अगले सवाल की ओर आते हैं। सर्वाधिक आम हड़प्पा मुहरें की आकृति कैसे थी, तो वर्गाकार थी। अगला सवाल, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, तो हड़प्पा हमने क्या कहा था, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर कौन है? मोहनजोदड़ो है। ठीक है। और सतलज नदी के किनारे कौन है, तो सतलज नदी के किनारे जो है रोपड़ है। कौन है? रोपड़ है। और भोगवा जो है वह लोथल जो है, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से किन स्थलों में जलाशय, जलाशय मतलब धौलावीरा, उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली पूछे कहाँ पाया जाता है, तो धौलावीरा। और जब डॉकयार्ड के बारे में पूछा जाए तब कहेंगे लोथल। लोथल और धौलावीरा दोनों कहाँ है, तो दोनों गुजरात में है। इस प्रकार इस वीडियो का अंत होता है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ MCQs लगाए हैं जो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए। समान अध्ययन का सीरीज निरंतर जारी रहेगा और हमें उम्मीद है कि हमारा प्रयास आपके सफलता में सहयोगी बनेगा। थैंक यू।